सर अभी एक दो प्रश्न आपसे करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जी सर। सर ये जो फूड सप्लीमेंट की बात अभी आप कह रहे थे, तो अभी बहुत सारे हमारे नए साथी हैं, उनके मन में ये सवाल आ सकता है कि फूड सप्लीमेंट की ये फैशन सी आ गई है, ये अभी क्यों? पहले तो हमारे बाबा परबाबा ये लोग लंबा जीवन जी के जाते थे और स्वस्थ जीवन जी के जाते थे। ये लोग तो कोई फूड सप्लीमेंट नहीं लेते थे, लेकिन आजकल सारी कंपनियां इस पर जोर क्यों दे रही है? सर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। और जैसा कि बात करा जाए हम लोगों के जो पूर्वज थे, जैसा कि आपने बताया कि लंबी उम्र जी के वो जाते थे, उसके पीछे रीजन था सर। क्योंकि जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि हम आपके जीने का आधार क्या है, भोजन पानी और हवा। पहले के टाइम पे अगर हम आपकी थालियों में आज के समय में जितना सामग्री है उतना नहीं रहता था, फिर भी जो भी वो खाते थे, एक अनाज दो अनाज जो भी खाते थे, वो शुद्ध होता था। जो ऑक्सीजन लेते थे वो शुद्ध होता था, जो पानी पीते थे वो शुद्ध होता था। यानी जो भी उन्होंने अपने शरीर को दिया वो शुद्ध होता था। पहला चीज। दूसरा चीज, उन तीनों माध्यम से उनके शरीर में कोई टॉक्सिन नहीं जाता था। और अगर शरीर ने कोई गंदगी पैदा भी करी, फॉर एग्जाम्पल यूरिन या स्टूल अगर डेवलप भी हुआ, तो दिन भर वो शारीरिक श्रम करते थे। और शारीरिक श्रम के माध्यम से पसीने के थ्रू टॉक्सिन रोज का रोज बाहर निकल जाता था। और साथ साथ वो गैस्ट्रिक और कब्ज के मरीज नहीं होते थे। अर्थात पर डे उनके शरीर का एक तरह से कह लीजिए डिटॉक्सिफिकेशन होता था, और जो भी वो खाते थे वो शुद्ध होता था, जिसको करके वो लंबी उम्र जिंदा रहते थे। आज के टाइम पे भोजन कैसा है ये सबको पता है सर। पानी कैसे ये भी सबको पता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन हम कैसा ले रहे हैं ये भी सबको पता है। तो ऐसी समय में अगर हम कोई विकल्प नहीं चुनेंगे तो शायद हम स्वस्थ नहीं रह सकते। क्योंकि भोजन के माध्यम से हमें संतुलित पोषण नहीं मिल पा रहा, उसका एक ही सलूशन हमारे पास है, सप्लीमेंट, जिसको पूरक कहा जाता है। अर्थात भोजन से जो पोषक तत्व हम नहीं दे पा रहे हैं उसको पूरा करने वाला, नंबर वन। नंबर टू, भोजन करने से, पानी पीने से और ऑक्सीजन लेने से जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन जा रहा है उसको डिटॉक्सिफाई अगर हम नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो आज के समय में इनकी जरूरत इसलिए है ताकि शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण भी मिल सके। दूसरा, शरीर के अंदर बीमारी के जो भी कारक इकट्ठा हुए हैं या इकट्ठा हो रहे हैं वो बाहर निकल जाए। इसकी जरूरत सर इसलिए है। सर तो मुझे जहां तक है आपकी बातों से जो अभी महसूस हुआ, आप इसको ये कह रहे हैं ये भोजन है, ये दवा नहीं है। इसका नो। मतलब ये है कि ये हमेशा हमें जब तक हम जीवित हैं हमें तब तक लेना चाहिए। ये एकदम। दवा की तरह नहीं है कि हमने कुछ दिनों का कोर्स कर लिया उसके बाद हम रोक दें। सर एक बेसिक सिंपल सा है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब हो गया पूरक। आप में से अगर आपको किसी भी व्यक्ति तो लेना जरूरी है। क्योंकि अगर हम सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो इन फ्यूचर हमें दवा खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यस सर, वेरी ट्रू। सर। वेरी। सर इसको अगर कोई व्यापार के रूप में लेना चाहे तो क्या इसको पार्ट टाइम लिया जा सकता है, इसको फुल टाइम लिया जा सकता है, क्या इसको कैरियर के रूप में लिया जा सकता है? मतलब इसको किस तरीके से लिया जा सकता है और ये क्या रोल हमारे जीवन में प्ले कर सकता है ये व्यापार? सर हर उस इंसान के लिए वेस्टीज एक मार्ग का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है, जो अपनी वर्तमान की आमदनी से संतुष्ट नहीं है। अभी तक हम आपके सामने सर मजबूरी क्या थी कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करके पैसा कमा रहा है तो वो दुकान नहीं चला सकता था। अगर कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है तो वो नौकरी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही काम कर पा रहा था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज में ना तो हमें दूसरी ड्यूटी कहीं जाके करनी है और ना ही हमें कहीं कोई दुकान खोल के बैठना है। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए एक आसान सा मार्ग है जो अपनी वर्तमान की आमदनी से संतुष्ट नहीं है, नंबर वन। या वर्तमान की आमदनी से अभी संतुष्ट है लेकिन फ्यूचर की जो जरूरत होगी उससे वो लगता है कि उससे पूरा नहीं हो पाएगा उसके लिए, है ना। या जो जीवन स्तर हम जी रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं उससे अगर हम संतुष्ट नहीं है, तो हर इस कंडीशंस के लिए वेस्टीज हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है, जहां पे पार्ट टाइम हम वेस्टीज करके भी इतनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं जिसको करके हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात फुल टाइम करने की, तो स्वाभाविक सी बात है सर, इंसान का प्राथमिक वर्क वही होता है जहां से उसकी आमदनी ज्यादा होती है। जिस दिन वेस्टीज से आमदनी हमारे पुराने आमदनी से ज्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है सर, इंसान फुल टाइम की तरफ बढ़ जाएगा।
इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज को एज ए कैरियर लिया जा सकता है, यस सर जरूर लिया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में जब ये इंडस्ट्री आई थी तो मैं उस समय स्टूडेंट ही था। और मैंने देखा कि अगर मैं नौकरी पा जाता हूं तो वहां से क्या होगा, और अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनता हूं और इसमें काम करता हूं तो यहां से क्या होगा, दोनों में बहुत अंतर दिखा। जिसको करके हमने अपना शैक्षणिक कार्य बंद किया था। ये मेरा अपना निर्णय था, शैक्षणिक कार्य मैंने बंद किया। और फिर मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर रुझान करी। शुरू में बहुत सारे विरोध हुए, लेकिन जिन कारणों से मैंने शुरू किया, आज उसमें से 95% कारण पूरा कर चुका हूं। जी सर, हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे देश में। कोई दो जोड़ो और कुछ पैसे लगवा के या कुछ ऐसे भी कर रहे होते हैं जो रातों रात हमें सपना दिखा रहे होते हैं कि हम आपको हथेली पे सरसों उगा देंगे। तो हमें एक आम व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और एक चेन सिस्टम में क्या अंतर होता है सर? सर इसका तो सबसे बड़ा उपाय है, गूगल पे जाएं, डायरेक्ट सेलिंग रूल डालें। 13-14 पेज का राजपत्र है पूरा सरकार का, वो खुल के आ जाएगा। उसमें स्पष्ट तौर पे हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप देख लें। चूंकि गवर्नमेंट ने अब इसके लिए कानून बना दिया है। पहले लोग धोखाधड़ी कर पाते थे, लेकिन आज ये सब होने के बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो आज भी लोग इस्तेमाल करने के लिए तो घूम ही रहे हैं, है ना। तो एक तो सबसे पहला चीज तो इसको लेके कानून बन गया है, और किसी भी व्यक्ति के झांसे में आने से पहले उसको एक बार आप पढ़ लें, अध्ययन कर लें, समझ लें। बाकी आज के समय में पूरी तरह से स्पष्ट है किसी भी कंपनी, कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी खराब है। तो जहां पे भी पैसे की बात हो रही है ऐसा समझ लो कि आपके साथ वो गलत कंपनी है। जहां पे बात हो रही है कि भैया हमारे वहां साप्ताहिक पैसा आता है, समझ लो वो गलत कंपनी है। जहां पे बात हो रही है कि भैया हमारे वहां 2 लाख का प्लान है, समझ लो वो सही कंपनी नहीं है। जहां पे बात हो रही है कि 1 लाख का प्लान है, समझ लो वो कंपनी सही नहीं है। जहां पे रियल इस्टेट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सब चीजों की बात हो रही है वो कंपनी सही नहीं है। तो कुल मिला के ये सब मैंने मोटा मोटा पहचान बता दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इस पहचान के लिए हमारे साथियों को बहुत मदद मिलेगी। सर, अ, जैसे आपने जब शुरुआत की थी सर, तो हमने ये सुना है कि आपने बहुत दिनों तक स्ट्रगल किया, आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो बहुत बार मन हुआ होगा छोड़ के चले जाएं, क्या करें। क्या चीज आपको रोके रही? और फिर बाद में अगर सफलता मिली तो ऐसा क्या आपने अपने जीवन में यू टर्न लिया जिससे आपको एकदम से सफलता मिलती चली गई? जी सर, छोड़ने का विचार तो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अक्सर अपनी तुलना उन लोगों से जरूर करता था जो परंपरागत तरीके से पैसा कमा रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है सर, किसी की नौकरी लग गई तो वो नहीं छोड़ता, है ना। कोई व्यक्ति बिजनेस करके बैठा तो नहीं छोड़ता। हाँ, टर्नओवर कम हो सकते हैं, इनकम कम हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि आज नहीं कल बेहतर हो जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर जब मैं था और मैं जब संघर्ष कर रहा था, तो उसमें मैंने जो देखा कि इसमें वेस्टीज का कोई दोष नहीं है। दोस्त जो भी है वो मेरा है कि जिस हिसाब से हमें समय देना चाहिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अपनी पारिवारिक समस्याओं की वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं थी, प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं थी, प्लान की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ सही था। क्योंकि हमारे पास हमारे हमारे लिए एग्जाम्पल सबसे बड़ी हमारी मदर थी, है ना। तो ये सारी चीज थी। लेकिन हाँ, ये गलती हो रही थी कि मेरे से कि मैं वेस्टीज में था, वेस्टीज ही कर रहा था, वेस्टीज के अलावा किसी अन्य काम को नहीं किया। लेकिन किसी भी व्यवस्था के अंदर सफल होने के लिए हर व्यवस्था के अपने टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यस मैं सर। 8 साल तक अपनी निजी समस्याओं को वास्ता देते हुए, निजी समस्याओं को हैवी समझते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए, मैं ऐसा समझ लो सर कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं उसका हिस्सा मैं नहीं बन पा रहा था। और सही चीज है, जब मैं नहीं जा रहा था तो हमारी टीम नहीं जा रही थी। तो ना तो हमारे हमें बड़ी नॉलेज मिल पा रही थी, ना तो हमारी टीम के लोगों को नॉलेज मिल पा रही थी, जिसको करके हमारा और हमारी टीम का ग्रोथ रुका हुआ था। तो फाइनली ये चीज हमें जब रियलाइज हुआ तो मैं कमिट किया कि नहीं, हमें एजुकेशन पार्ट का हिस्सा बनना है। और फिर मैं सबसे पहला जून 2017 से रेगुलर बेसिस में अपने वी टीम्स के द्वारा आयोजित सीएसएस का हिस्सा बनना शुरू किया। उस समय प्रयागराज हो रहा था। देन उसके बाद फिर लखनऊ शुरू हुआ, वहां जाना शुरू किया। और अगस्त 2017 से जो गुरुदेव विवेक सक्सेना सर के माध्यम से रेजिडेंशियल प्रोग्राम किए जाते हैं, समृद्धि द माइंड सेट एसटीएम, उसमें जाना शुरू किया। तो ये दो इवेंट, सीएसएस और एसटीएम, ये दोनों इवेंट हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम किए, जिसको करके आज मैं इस लेवल तक पहुंच पाया। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर।
सर यहाँ पर अभी हमारे कुछ नए साथी बैठे हुए हैं इस समय, जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिन पर पैसा नहीं है लगाने के लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास में एजुकेशन नहीं है, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, या हो सकता है ना भी पढ़े लिखे हों। या कुछ ऐसी होंगी जो हाउस वाइफ हैं, जो घर घर में ही रहती है, उन्होंने आज तक कोई व्यापार, कोई नौकरी कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एज के उस पड़ाव में हैं जहां पर वो रिटायर होके आ गए थे, और उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में वो उस लेवल की सफलता नहीं अर्जित कर पाए कि उनको इस समय जरूरतों के लिए इधर उधर ना देखना पड़े। तो बहुत तरीके के विषम परिस्थितियों से घिरे हुए लोग भी हो सकते हैं। क्या वो लोग भी ये बिजनेस को कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या कोई यहाँ पर मदद करने के लिए उनके लिए कुछ है, जो उनको एबीसीडी से शुरुआत जी हाथ सर, पकड़ के चलाए? ये बहुत बढ़िया सवाल सर आपका है। और सबसे पहली चीज तो डायरेक्ट सेलिंग भारतवर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर करना चाहता है तो जो न्यूनतम योग्यता है 18 साल उम्र होनी चाहिए बस। तो हर भारतवर्ष का वो नागरिक जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है अपने पुराने कार्य के साथ साथ, या किसी ऐसे नए मार्ग की तलाश कर रहा है जिसको करके ही वो अपना जीवन बेहतर बना ले, तो हर व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग वेस्टेज एक मार्ग है। तो सीधी सी बात है सर कि अब सरकार की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है और यहाँ पे कोई अभी डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा जा रहा, तो इसका मतलब इसको हर कोई कर सकता है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, विगत 21 सालों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं। बहुत से लोग जो स्कूल नहीं गए जीवन भर वो भी पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो फिफ्थ क्लास एट्थ तक क्लास तक पढ़ पाए वो भी पैसा कमा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक थे वो भी पैसा कमा रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे पैसे में मजबूत लोग हैं वो भी प्रेस्टिज कर रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो हर स्तर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बाकी की तो कोई जानकारी हमें नहीं है क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अगर वेस्टीज कंपनी का आप हिस्सा बन रहे हैं और उसमें भी आप अगर वी टीम का हिस्सा बनते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग आप देख रहे हैं, तो वी टीम एजुकेशन सिस्टम किसी भी क्षेत्र से आए हुए लोगों के लिए पर डे रोज सवेरे 5:50 पे मॉर्निंग सेशन करता है। और उस मॉर्निंग सेशन का हिस्सा अगर आप बनेंगे तो ज्यादा नहीं, एक हफ्ते आप जिस भी परिवेश से हैं, जिस भी माहौल के हैं, आप जिस भी स्थिति परिस्थिति के व्यक्ति हैं, आप ज्यादा नहीं एक हफ्ते उस मॉर्निंग सेशन का हिस्सा बन जाइए। जिन्होंने आपको बुलाया उनके माध्यम से लिंक लेकर के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप जैसे लोग यहाँ पे सफल हो चुके हैं कि नहीं, आप जैसे लोग यहाँ सफल हो रहे हैं कि नहीं। और जब आप जैसे लोग मिल गए तो स्वाभाविक सी बात है वो कैसे सफल हुए बस इतना जानना है, आप सफल हो सकते हैं। तो बहुत मदद के तौर पे वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हमारे लिए बहुत बड़ी मदद करता है। जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां भी हम कारोबार कर सकते हैं, और जहां तक फिजिकली पहुंचना संभव नहीं है वहां भी कर सकते हैं। एवरी मॉर्निंग सेशन का जो हमारा 1 घंटे का इवेंट होता है उसको अटेंड करके, और एवरी संडे रात को 9 बजे जो अपना इवेंट होता है जिसमें आप बैठे हुए हैं उसको अटेंड करके और करवा के। जी, जी सर। बहुत शानदार सर। इससे हमारे साथियों को बहुत मनोबल बढ़ेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उनको ऐसा लगेगा कि वो अकेले नहीं है। वो देश में कहीं भी हो या देश के बाहर भी कहीं हो, हर जगह उनको एक परिवार मिलेगा, एक मजबूती मिलेगी और मार्गदर्शक मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ ये जानना चाहूंगा सर, आपकी पर्सनल उपलब्धियां सर, इसको जैसे आपने कैरियर के रूप में लिया, आपने ये कहाँ तक का पड़ाव तय कर लिया है सर? आगे की क्या योजनाएं हैं उसके विषय में कुछ? सर बहुत सारे हमारे नए साथी हैं तो उसमें शायद अगर मैं लेवल की बात बताऊंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। अपने वेस्टीज के अंदर जब आप कार्य करेंगे, जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ, तो धीरे धीरे उस पद पे आप पहुंचेंगे। हमारा पद है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का। वेस्टीज में मैं वर्तमान समय में इस पद पे हूं। मेरी एवरेज इनकम वर्तमान समय में 4 लाख रुपए महीने है। वेस्टीज में जब मैं आया था तो मैं एक किराए के मकान में था परिवार के साथ। उस समय लंबी बीमारी की वजह से आर्थिक तंगी में भी था। और उस समय मैं वेस्टीज में आने से पहले मैं इंश्योरेंस में था, है ना। और हमारे फादर उस समय गवर्नमेंट टीचर हुआ करते थे। पापा की इनकम और मेरी इनकम मिला जुला के राउंड फिगर 50,000 की इनकम हुआ करती थी, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा लोन में कट जाता था। तो एवरेज इनकम मेरी 50,000 थी सर। और उस समय देनदारी जो हमारी थी, हमारे परिवार के ऊपर देनदारी थी, वो लगभग 20 लाख के आसपास था। तो वो मेरी कंडीशन थी जब मैंने दिसंबर 2009 में वेस्टीज करने का विचार बनाया। वाहन की बात करूं, एक छोटी सी सिटी 100 बजाज की मोटरसाइकिल थी, वहां से मैंने सफर की शुरुआत करी। आज अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैं इनकम बता चुका हूं आपसे, और बाकी कंडीशंस की अगर बात करेंगे तो एक
सबसे अच्छा तरीका रहेगा सर कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। सर सर प्लीज। इस बीच मैं जवाब दे दूं, एक साथी ने लिंक मांगा है सुबह मॉर्निंग सेशन का, तो सर उनसे कहना चाहूंगा जिन्होंने आज आपको बुलाया था उनसे ले लीजिएगा, मिल जाएगा। सर, जी। आप कुछ शेयर कर रहे थे सर। दिख रहा है सर संजय सर कुछ? यस सर। सर, एक शानदार घर दिख रहा है सर, सपनों का तो महल सर दिख रहा ये आज हमारी वर्तमान की स्थिति है, और इस स्थिति में पहुंचने में हमें 14 साल 5 महीने लगे। है। वेरी गुड सर, बहुत शानदार, बहुत 14 साल शानदार। 5 महीने पहले मैं कहाँ था ये मैंने आपको बता दिया। 14 साल 5 महीने के बाद हमारी करंट पोजीशन क्या है ये आप देख रहे हैं। 5 साल के बाद ये रेड कलर की कार आई, सेलेरियो BX आई 5.5 लाख की, धनतेरस 2015 में वेस्टीज के कार फंड से। और फिर आगे इस कार से मैंने जब कारोबार को बिल्ड करना शुरू किया तो लगभग 5 साल बीतने के बाद वॉल्वो XC40 आई 50 लाख की। ये आई सर 2 अप्रैल 2021 को। तो ये पूरा सफर रहा जिसमें आपको पता भी है कि इन 14 साल 5 महीने के बीच में एक बहुत बड़ा हम सभी लोगों के लिए। यस, कोरोना के रूप में हम लोगों को। संजय सर, सर सर। आवाज जा रही मेरी? यस सर। तो ये करंट की कंडीशन है सर। मैं 4 बार विदेश यात्रा ले चुका हूँ। और मजे की बात है कि आज ओवरऑल अगर मैं अपने नेटवर्क में बात करूं तो 30 से ज्यादा लोग हो चुके हैं जिनकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए से लेके 2,80,000 पहुंच चुकी है। 1 लाख से कम कमाने वाले कितने लोग हमको खुद ही नहीं पता, है ना। तो लगभग 40 से 50 लोग हमारे साथ विदेश यात्रा पे जा चुके हैं। और तकरीबन तकरीबन 20 से ज्यादा लोग हो चुके हैं जो अपनी फोर व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं। तो ना केवल मैं अपनी जिंदगी बदल पाया बल्कि बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलने में एक मददगार भी बना। ये मेरा सर बहुत परिचय। बेहतरीन सर। सर, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि रोजगार के लिए युवा आज की तारीख में बहुत परेशान है। और इतने परेशान है कि लोग 30 30 40 40 45 साल की उम्र के हो गए, उनका अपना रोजगार नहीं सेट हो रहा है। वो कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, और उसमें काम करते समय वो अपने परिवार से भी दूर हैं। जिनकी मदद करना चाहते थे वो नौकरी करके, वो उन्हीं से दूर हो गए। तो क्या आप उनको राय देना चाहेंगे वेस्टीज को लेकर, जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य दिख रहा है? जो एक गार्जियन के रूप में आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? सर इस इंडस्ट्री में आने का हमारा एक कारण ये भी था। चूंकि मैंने देखा था कि पैसे की वजह से मजबूरन हमें अपने माँ बाप और घर परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है दूर दराज। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम अपने परिवार और माँ बाप के साथ रहते हुए पैसे की रिक्वायरमेंट भी सम्मानजनक तरीके से पूरा कर सकते हैं। और वो ऑलरेडी है आज हमारे पास। हम मजबूरन बाहर नहीं है 4 लाख कमाने के लिए। हम माँ बाप के बीच में है, माँ बाप के साथ हैं, जो इस जीवन को आज हम जी पा रहे हैं। तो एक कारण ये भी था। तो हर वो इंसान जो ये चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ भी रहें और पैसे के लिए हमको दूर भी ना जाना पड़े, उसके लिए भी ये इंडस्ट्री और वेस्टीज बहुत बड़ा जरिया है सर, बहुत बड़ा जरिया है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, आज उन लोगों ने एक पॉजिटिव निर्णय किया होगा। और वो निर्णय दो रूपों में रहा होगा कि आप अपने घर के लिए हमारे से प्रोडक्ट लेकर, जो कि ऑर्गेनिक है, और जिस घर में पहुंच जाते हैं उस घर के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र सा खींच देते हैं। तो उन प्रोडक्टों को लेकर पहले अपनी रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए। क्योंकि सबसे पहली चीज तो यही है कि हमारा और हमारे लोगों का जीवन स्वस्थ रहे। और उसके बाद आता है कैरियर। तो वेस्टीज आपको मदद करेगा आपके वो सारी जरूरतों को पूरा करने में, और उसके बाद आपकी उन अ, सपनों को भी पूरा करने में यही प्लेटफॉर्म आपकी मदद करेगा। और यहाँ पर वी टीम एजुकेशन सिस्टम, जिसके हम लोग पार्ट हैं, जिसके प्लेटफॉर्म पर अभी आप लोग हमें सुन रहे हैं, ये आपको पल पल
साथ देता हुआ नजर आएगा। इसकी तमाम प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं जो समय समय पर आपको मिलेंगी, जो आपको अपडेट करेंगी। हम आ, आप सबकी तरफ से सर को धन्यवाद देने जा रहे हैं कि ग्रेट लीडर अमरपाल सर ने अपना बेशकीमती समय और अपना अनुभव हम लोगों के साथ में शेयर किया। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम साथियों की तरफ से। जी सर, थैंक यू सो मच सर अगेन आप सभी लोगों का। और मैंने शॉर्ट और सिंपल में ही सब कुछ बताने का कार्य किया, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं डिटेल नहीं गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जहां तक मेरे को पता है कि ओवरव्यू ही समझ में आता है। बाकी डेप्थ की इंफॉर्मेशन जब हम करीब जाएंगे तब पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने हल्के और लाइटर मोड में आप सभी लोगों को बताया, है ना, ना केवल अपने बारे में बल्कि कंपनी के बारे में। हाँ, ये जरूर है कि आज जिस व्यवस्था के तहत वेस्टीज कंपनी काम करती है वो नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्टीज इंडिया के अंदर ही नंबर 1 नहीं है, बल्कि विश्व स्तर की टॉप 10 कंपनी बनने की तरफ अग्रसर है, और 2030 तक हम बन भी जाएंगे। तो आप जिनके भी माध्यम से वेस्टीज की जानकारी आज आप लिए हो, वो व्यक्ति, मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति आपके लिए मात्र अब व्यक्ति नहीं है, वो ऊपर वाले के द्वारा भेजे गए एक फरिश्ते हैं। हो सकता है उनके एक बार के कहने से आज की इस मीटिंग में आप आए हो, या हो सकता है उनके कई बार के कहने से आए हो। तो जैसे मेरे भी जीवन में मैं आज जो भी कुछ हूँ वो श्री संजय कुमार केसरवानी सर की देन है, प्रयागराज से सर हैं। लगातार उन्होंने 1 साल तक मेरा फॉलोअप ना किया होता धैर्य के साथ, तो शायद अमरपाल पटेल आज अमरपाल पटेल ना होते, ना ही आपको मैं कुछ आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता। तो जिन्होंने आज आपको बुलाया सर, उनको हल्के में मत लीजिएगा। कुछ समझ में आए या ना आए, काम करना ना करना तो सेकेंडरी है, लेकिन अपना और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए प्रोडक्ट उनके माध्यम से जरूर इस्तेमाल करिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि लाइफ स्टाइल को और बेहतर करनी है, इनकम को और बढ़ानी है, तो उन्हीं का हाथ पकड़ लीजिएगा। बाकी वो मार्ग दिखाते चले जाएंगे, जो कि वो वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। और वी टीम एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको तराश करके पूरी तरह से माज मूज करके एकदम आपको शार्प कर देगा। और फिर एक दिन आप भी हमारे जैसे ही लोगों या हमसे अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और चमकते हुए पूरे हिंदुस्तान को नजर आएंगे, है ना। और आपके ऊपर आपके परिवार वालों को भी फक्र होगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का वेस्टीज परिवार के अंदर। साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि मेरी नजर में वो आज आप कोई इंसान नहीं, वो फरिश्ते हैं। उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा जिन्होंने आज इस मीटिंग में आपको बुलाया। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अपने तमाम साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अगले रविवार को रात में 9 बजे हम फिर मिलेंगे एक जबरदस्त लीडरशिप के साथ में। तब तक के लिए विश यू वेल्थ। अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।